मैं विपिन सांखला, डीयूसी न्यूज चैनल श्री गंगानगर के लिए। गंगानगर से आ रही है एक बड़ी खबर। अधिकारियों ने दी धमकी, आईडीपी आंदोलनकारी रहे अडिग, तब हुई वार्ता। अब खबर विस्तार से। यूआईटी अधिकारियों के वादे के मुताबिक आज जवाब लेने पहुंचे आईडीपी आंदोलनकारी अधिकारी जवाब देने के बजाय विचलित होने लगे और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। इस पर सैकड़ों सत्याग्रही वहीं बैठ गए और अधिकारियों द्वारा इन विधिक अवज्ञाओं से उपजने वाले जुल्म सहकर भी अपनी मांगों पर कार्रवाई का स्टेटस लेने पर अड़िग रहे और ऐलान किया, सभा शुरू कर दी। तब कार्यकारी सचिव अधिशासी अभियंता मंगत राय सेतिया पुनः वार्ता पर आए तथा फाइलें सामने नहीं आने पर यूआईटी चीफ के क्षेत्र में नहीं होने के चलते सोमवार तक का वक्त चाहा, जिस पर सत्याग्रहियों से सहमति बन गई। सभा को राजेश भारत, गणपत सिंह, देशराज दुखिया, ओम प्रकाश आचार्य, छिंद्रपाल, उषा, शशिबाला, हेमलावती ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं डीयूसी न्यूज राजस्थान। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को बेल आइकन पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लिंक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गंगानगर से विपिन सांखला, डीयूसी न्यूज चैनल श्री गंगानगर के लिए। हाँ जी, नमस्कार। ये आंदोलन आईडीपी का संघर्ष है और ये संघर्ष हर तरह से जो लोग वंचित रह गए हैं, घर जिनके नहीं बने, बच्चे जिनके नहीं पढ़े, दवाइयाँ जिनको नहीं मिली, संक्षेप में कहें तो जिनकी इज्जत और गरिमा की ज़िंदगी जिनको नहीं मिली, उनको उनके प्राकृतिक अधिकार, उनके कानूनी अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और जिसका शुरुआत हमने घर से की है कि हर बेघर का, हर वंचित का हक है घर, और उसी के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हमारी सरकारें, हमारे राज्य तंत्र, ये जो कल्याणकारी राज्य का चरित्र है कि सबको घर देना है, वो अपना रोल छोड़ के प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रहे हैं, लुटेरों के, मुनाफाखोरों के हवाले कर रहे हैं। उस बीच में हमने एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी कि आपने जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले ये चीज़ें कर दी हैं, उसमें भी इन गरीबों का हक होना चाहिए, इनका हिस्सा होना चाहिए। तब टाउनशिप पॉलिसी 2010 में ये प्रावधान आए कि जो प्राइवेट कॉलोनाइज़र प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करेगा बेचने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए, उसमें से 15% हिस्सा ऐसे इन बेघर लोगों का होगा, गरीबों का होगा, जिसको उनकी भाषा में कहें तो वो LIG ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अत्यंत गरीब और कम आय वाले लोगों का वो हिस्सा रहा। और उस चीज़ को बना दिया लेकिन लागू नहीं किया कभी। तब कितने सारे लोग मरण व्रत पर बैठे, आंदोलन किए, और 14 में फिर हमारा सरकारी पक्ष से समझौता हुआ। उस समझौते से अगले दिन से ही वो फॉर्म लेने से उन्होंने शुरू किए, वो एक अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। और उस प्रक्रिया में इन्होंने बड़ी चालबाजियाँ कर दी कि इन गरीबों को बहुत थोड़ा दिया गया अलॉटमेंट, और अंदर के घपले घोटाले इस लेवल के हुए कि 80% अलॉटमेंट MLA के भाई भतीजों को, बहनों को, अफसरों की बीवियों को, एक बड़े करोड़पतियों को, हवेली में रहने वाले लोगों को अलॉट हुए। और ये बातें हमारी कहनी नहीं है, एक जो जॉइंट कमेटी बनी उसकी जांच में ये पाया गया। उसमें पुलिस भी शामिल थी, उसमें यूआईटी के अधिकारी शामिल थे, उसमें नगर परिषद के अधिकारी शामिल थे, उसमें आंदोलन आईडीपी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और उसमें ये पाया गया कि 80% वो फर्जी अलॉटमेंट हुआ है, गलत लोगों को हुआ, वो रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ ये इन लोगों को मिला नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये विश्वास दिया गया कि इन आंदोलनकारियों को अनिवार्य अलॉटमेंट के लिए इनकी अलग कॉलोनी बसानी शुरू करेंगे। कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये दोनों ही बातें, अलॉटमेंट की और कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया, गुपचुप तरीके से रोक दी गई, जिसका कोई तर्क नहीं दिया, कोई तार्किक कारण पकड़ नहीं आया और अपारदर्शी तरीका रहा। RTI में भी हमें नहीं बताया, हम जा के बोले तो नहीं बताया, हमारे ज्ञापनों पे जो कार्रवाइयाँ हुई उसका स्टेटस क्या रहा ये नहीं बताया। इस लेवल पे जब हम आए तो आखिर में अभी 8 तारीख को 10 लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि हमें स्टेटस बताओ हमारी कार्रवाइयों का। तब यहाँ के यूआईटी प्रशासन ने हमें विश्वास दिया था कि सिर्फ 2 दिन का वक्त दो, आपको हम बताएंगे। और आज जब आप 2 दिन बाद गुरुवार को आ जाओ, गुरुवार को जब ये सैकड़ों लोग वो स्टेटस जानने के लिए उनके बुलावे पे वहाँ पहुँचे तो अधिकारियों ने
जो आज के कार्यवाहक सचिव थे, उन्होंने बजाय वो जानकारियाँ देने के, पारदर्शी तरीका अपनाने के, एक नम्र लोक सेवक होने के, बड़े ही लोगों से बदसलूकी पे भी आए और धमकियां भी दी कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, डराने की कोशिशें की। इस सूरत में ये सारे आंदोलनकारी बहुत ही नम्रता के साथ वहीं पे अपना सत्याग्रह प्रारंभ करके बैठ गए कि ये हमारा सत्याग्रह, आप जो भी कहेंगे हम सहेंगे, लेकिन जानकारी लेके जाएंगे। फिर उन्होंने अब फिर से 2 दिन का वक्त मांगा है, सोमवार।